और देखते हैं कि जांच और मुझे लगता है कि इस वक्त जो प्रायोरिटी रहेगी यूपी में, जो प्रायोरिटी रहेगी वो सबसे बड़ी तो ये रहेगी कि प्रयागराज में खास तौर पर, और बल्कि मैं तो कहूंगी यूपी के सभी 75 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था रहे, शांति किसी तरीके से भंग ना हो। और यहाँ पर मैं उमेश पाल के परिवार का जरूर जिक्र करना चाहूंगी स्नेहलता, कि उमेश पाल के परिवार को किस तरीके से अब आगे सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है और ये वहां पर अब सबसे बड़ी प्राथमिकता। इसको कैसे एक चैलेंज के तौर पर यूपी सरकार और पुलिस लेती है, इस पर कैसे काम करती है? उमेश पाल के परिवार की सिक्योरिटी का भी जिक्र है और सिक्योरिटी के घेरे में लोग कितने सुरक्षित हैं उसकी भी फिक्र है। हाँ। अब आने वाले वक्त में ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखिए सुबह होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें, एक तो पोस्टमार्टम पे सबसे ज़्यादा फोकस है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है और जिन लोगों से बातचीत की गई है उनकी निशानदेही पे जाँच कितनी आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात रहेगी। और अब आने वाले वक्त में अब लखनऊ से जैसा कि अनुभव जिक्र कर रहे थे, जैसे जैसे आला अधिकारी यहाँ आएंगे और भी टीमें आएंगी और जांच का दायरा बढ़ा करके खुल करके जब चीज़ें अपनी स्पीड पकड़ेंगी तब ये है। और सबसे पहले अब देखिए कोर्ट में बताना होगा कि क्या है सिचुएशन, कोर्ट को फौरी तौर पर यूपी पुलिस क्या बताती है, एसटीएफ क्या बताती है, ये तमाम चीज़ें तो हैं ही। लेकिन अभी जो आपने ये जो गश्त पे जाती टीमें देखी, ये इनकी चुनौती बढ़ी हुई है। कहीं से कोई भी अशांति ना हो, आम लोगों के बीच में जो माहौल है प्रयागराज का, जैसा कि मोइन बता रहे थे, ईद भी करीब है, एक त्यौहार करीब है, लोगों को खरीदारी करनी है और पूरा क्षेत्र जो आप बता रहे हैं अतीक का, वहाँ पर भी अब ये अलग तरीके का माहौल है, तो प्रभावित है, चीज़ें लोगों को आशंकित कर रही हैं और जवाबदेही का इंतज़ार है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो घटना हुई है बहुत फिल्मी अंदाज में इसे अंजाम दिया गया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने 24 फरवरी को देखा था कि उमेश पाल पुलिस की कस्टडी में थे, 2 सरकारी गनर उनके साथ थे, लेकिन उसके बावजूद हमलावर जो थे वो बिना अपने चेहरे को ढके हुए पहुंचे थे। ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, बमबाजी की जाती है, उमेश पाल के साथ साथ उनके दोनों सरकारी गनरों की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद तकरीबन आज 51 दिन पूरे हुए थे और 51 दिन के बाद जो है वो अतीक और अशरफ, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे, जिन पर आरोप ये था कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल से और अशरफ ने बरेली जेल में रहते हुए साजिश रची थी, नेम्ड एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी और उन पर इस तरीके से हमला किया जाता है, अस्पताल परिसर में हमला किया जाता है और पुलिस की कस्टडी में हमला किया जाता है। जिस तरीके से वो सवालों के घेरे में है। हमलावर प्रयागराज के रहने वाले नहीं हैं, यानी उनकी अतीक अहमद से सीधे तौर पर कोई रंजिश नहीं थी, इस तरीके की संभावना जताई जा रही है। उसके बावजूद हमलावरों का मकसद क्या था, किसके कहने पर आए थे, क्यों इतने बेखौफ थे, क्यों उनको अपनी जान की फिक्र नहीं थी और क्यों उन्होंने तमाम दूसरी लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाला? क्योंकि अगर पुलिस क्रॉस फायरिंग करती तो तमाम मरीजों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी, तीमारदारों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी, मीडिया कर्मियों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। और ये जो रास्ता है ना, ये रात को 10:34 पर जब घटना हुई है तब यहाँ इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने तक की जगह नहीं होती है, तो समझा जा सकता है कि कितनी संगीन घटना है ये। स्नेहलता, मैं लगातार मेरे पास कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं जिनको लेकर मैं अपने दर्शकों को भी अपडेट कर रही हूँ। जैसे हम लोग मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस के सांसद जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उन्होंने मीडिया पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कि मीडिया पहले से मारना चाहता था और इसके हथियारों को मीडिया कर्मी बनाकर लाया गया। ये ट्वीट करते हैं, देखिए, कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। इसको लेकर क्या कहें? इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट एक बार फिर से पढ़े पूजा। इमरान प्रतापगढ़ी ने ये ट्वीट किया है स्नेहा कि ये प्रायोजित हत्या है, मीडिया तो कब से मारना चाहता था, इसलिए हथियारों को मीडिया कर्मी बनाकर लाया गया। ये ट्वीट किया है इमरान प्रतापगढ़ी ने अभी कुछ ही देर पहले। तो इसी मीडिया के जरिए उनको खबर भी देख लेनी चाहिए कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास कैमरे भी डमी थे। मोइन, जो पकड़े गए हैं 3 आरोपी, उनके कैमरे डमी थे, उनका आई कार्ड फर्जी था और मीडिया मारना चाहता है, ये कहना, ये किस तरीके का बयान है? अगर इमरान प्रतापगढ़ी ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया उनको कब से मारना चाहता था, ये बातें इमरान प्रतापगढ़ी ने कही है। उस इमरान प्रतापगढ़ी ने जो जिस अतीक अहमद का गुणगान किया करते थे, वो वीडियो हमने इमरान प्रतापगढ़ी ने जो अतीक अहमद की शान में पढ़े थे कि सदियों में अतीक अहमद जैसे लोग होते हैं, अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो बहुत बचकानी बातें उनकी हैं, बहुत बचकाना बयान है। मीडिया के भेष में आए थे, तमाम छद्मवेशी जो है वो सियासत में भी आते हैं, दूसरी जगहों पर भी घुस जाते हैं। हमने देखा है कि पुलिस और सेना की वर्दी में भी पहन करके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। तो मीडिया के नाम
नाम का दुरुपयोग किया गया है। वो डमी कैमरा था, बिल्कुल, टीवी और कैमरा था, और जो मोहम्मद टेप वाला मोइन, कैमरा, मीडिया कई जिस सारे- तरीके से अपनी अब जान तो वो जोखिम काम में नहीं करता डालकर है, भी बहुत काम कर रहा है, ये तो सभी देख रहे हैं, खासतौर पर एबीपी गंगा के दर्शक। अनुभव लखनऊ से कुछ अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुभव, कुछ हलचल दिख रही है कि आपको वहां पर क्या हो रहा है, बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।